Hello student, good afternoon. Today we study about tonsillitis, medical surgical throat disease. So let's get started. So what is tonsillitis? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा इन शॉर्ट। तो टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, एक पेनफुल डिजीज़ है ये, जिसमें जो टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है इन्फ्लामेशन किसी इन्फेक्शन की वजह से और या फिर किसी फॉरेजन सब्सटेंस की वजह से टॉन्सिलाइटिस पे अफेक्ट करता है, वहाँ होता है इन्फ्लामेशन। तो इस इन्फ्लामेशन को होने टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन होने को हम क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्या है? टॉन्सिलाइटिस इज अ पेनफुल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय एन इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल. The inflammation is due to infection or because they are filled with foreign substance. Most attack of tonsillitis occur in a person between the age of 10 to 40. ये टॉन्सिलाइटिस कब होता है? ये एक पेनफुल डिजीज़ है जो कि इन्फ्लाम टॉन्सिल्स की वजह से होते हैं। ये इन्फ्लामेशन अकर होता है ड्यू टू किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी फॉरेन सब्सटेंस की वजह से टॉन्सिलाइटिस में अटैक होता है। एज ग्रुप रहता है इसका 10 to 40 ईयर्स ऑफ एज। ओके, नेक्स्ट इज टॉन्सिलाइटिस को देखो, ये जो वाइट पैचेस और नोड्यूल्स पड़े हैं यूविला में, ये सॉलोएंट टॉन्सिल्स है, ठीक है। ये हमारी टंग हो गई इस तरीके से और ये पूरा टॉन्सिल का पोर्शन हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो टॉन्सिल्स क्या है? The tonsils are two small glands that sit on either side of the throat. In young children, they help to fight germ and act as a barrier against infection. फिर आता है tonsil act as a filter trapping germ that could otherwise enter the airway and cause infection. They also make antibodies to fight infection, but some they get overwhelmed by bacteria or viruses. This can make them swollen and inflamed. क्या है? टॉन्सिल्स है, बहुत ही स्मॉल ग्लैंड है। कहाँ पर होती है? थ्रोट के दोनों साइड में। यंग चिल्ड्रन में ये हेल्प करती है जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में, और ये एक बैरियर क्रिएट करके रखती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। फिर आता है टॉन्सिल्स एक्ट एज अ फिल्टर, एक फिल्टर ट्रैपिंग जर्म्स है दैट जर्म्स को ट्रैप करने के लिए, जो कि एयरवे में इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देता। दे ऑल्सो मेक एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन। ये क्या है? एंटीबॉडीज बनाती है इन्फेक्शन से फाइट करने के अगेंस्ट में। पर कुछ टाइम सम टाइम में क्या होता है, ये ओवरवेल्म्ड हो जाती है बैक्टीरिया और वायरसेस से, ठीक है, जिसमें सॉलन और इन्फ्लाम्ड, जिसके कारण सॉलन और इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स हो जाते हैं। अब इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़े अगर तो क्या है ये? टॉन्सिल्स आर लार्ज lymphoid टिश्यू सिचुएटेड इन द लैटरल वॉल ऑफ द ओरोफैरिंक्स। कहा क्या है? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? टॉन्सिल्स आर लार्ज lymphoid टिश्यू
जो कि सिचुएटेड होता है वॉल्स में. ओरोफेरेंक्स की टॉन्सिल ऑक्यूपाइड द टॉन्सिलर फोसा बिटवीन ड्राइवरिंग पोटैटो पैलेटो फेरेंजियल एंड पैरेटोग्लॉसल फोल्ड. कहाँ पर होता है? पैरेटोफैलेंजियल और पैरेटोफोसल फोल्ड में. फिर आता है टॉन्सिल्स हैज टू सरफेस. Tonsils has two surface, मीडियल एंड लेटरल. तो यहाँ पे जो मीडियल और लेटरल की बात हो रही है, दो सरफेस होते हैं आइट साइड में, एक मीडियल का होता है, एक लेटरल का होता है. टू बॉर्डर्स रहती है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर में. टू पोल्स होते हैं अपर और लोअर में. और टू डेवलपमेंटल फोल्ड्स होते हैं जो पेप्लिका ट्रायंगुलरिस एंड पेप्लिका सेमी लूनारिस फोल्ड होता है. ठीक है. वन एंड वन क्लेफ्ट इंट्रा ट्रांसिलर क्लेफ्ट होता है. ठीक है, टॉन्सिल्स में. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखने के बाद ये कंटिन्यूएशन का पोर्शन है. मीडियल सरफेस जो होता है वो कवर्ड होता है स्क्वामस एपिथेलियम से, और लेटरल सरफेस जो होता है वो एक्सटेंडेड डीप होता है सराउंडिंग बाउंड्रीज से. फिर आता है इट इज़ कोटेड विथ अ फाइब्रस शीट एन एक्सटेंशन ऑफ अ pharyngoblacer fascia called capsule and the of the tonsil. ये जो है कोटेड रहती है फाइब्रस शीट से जो कि एक्सटेंडेड होता है ब्लैसिलर फेसिया से, जो कि कैप्सूल टॉन्सिल्स होती है. द कैप्सूल इज लूजली अटैच्ड to the muscular wall but anteriorly or attached with a firmly to the side of the tongue, and just in front of insertion the palatoglossus and palatopharyngeus muscles से यहाँ पे कनेक्ट होती है. ठीक है. फिर देखिए यहाँ पे नॉर्मल और इन्फ्लाम्ड के बारे में बताया गया है. नॉर्मल टॉन्सिल्स कैसे दिखते हैं और इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स कैसे दिखते हैं. तो यहाँ पे देखो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दोनों सॉफ्ट पैलेट है. फिर आता है यहाँ पे यूवेला. फिर यहाँ पे या टॉन्सिल और ये है टंग. इस सभी जगह पे स्वेलिंग दिख रही है इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल में. रेडनेस है. अब ये है सॉरी है ना, तो रेडनेस है तो इस पे ध्यान दें आप. ये जगह पे पूरी रेडनेस हुई है. तो ये क्या है? इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल है. ठीक है.
फिर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है टॉन्सिलाइटिस के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस क्या है? द टॉन्सिल्स टू masses of the tissue at back of the throat. Tonsillitis is an infection of the tonsil, two masses of the tissue at the back of the throat. throat के बैक साइड में होता है, ठीक है। फिर tonsillitis is an inflammation of the tonsil, two oval-shaped pads of the tissue at the back of the throat, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन हो रहा है टॉन्सिल्स में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ क्या है? मोस्ट केसेस ऑफ द टॉन्सिलाइटिस आर कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन सच एज द वायरसेस दैट कॉज द कॉमन कोल्ड और फ्लू, इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। फिर आता है स्टेइंग अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। स्टेइंग अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस मतलब ऐसी पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना, जैसे वर्क, स्कूल, नर्सरी, अंटिल द जीपी सेज इट्स सेफ, ठीक है। रिटर्न यूजुअली आफ्टर द सिम्टम्स। क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन से कॉज होता है, किसी वायरस की वजह से, कॉमन कफ, कोल्ड या फ्लू या इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, ठीक है। ये पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए अगर जब तक सेफ ना लगे, और इसके सिम्टम्स से पलट भी सकता है, मतलब अगर अभी तुम ठीक हुए हो थोड़े टाइम बाद फिर से हो जाएगा, है ना, तुरंत। फिर इसके कंटिन्यूशन में ये है आगे, कफिंग और स्नीजिंग की वजह से टिश्यू में डिपोजिशन होता है, ठीक है। फिर वॉश, तो इसके लिए हमें क्या करना है? वॉश हैंड करना है हमेशा खाने के पहले, है ना, टॉयलेट जाने के बाद, पॉसिबल आफ्टर कंज्यूमिंग एंड कफिंग एंड स्नीजिंग। कफ और स्नीजिंग करने के बाद किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कॉमन कॉज की वजह से हुआ, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया विच कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेप थ्रॉट, है ना, ये कहलाया जाता है। फिर अदर कॉमन कॉजेज इसके क्या है? इंक्लूड है एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एब्स्टेरिन बार वायरस, ठीक है, पैराइन्फ्लुएंजा वायरसेस, एंट्रोवायरसेस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ये दो तरह के ये इतने तरह के वायरसेस हैं जो जिनकी वजह से टॉन्सिलाइटिस कॉज होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो एज अफेक्टेड होता है, देन अफेक्टेड चिल्ड्रन, देन अडल्ट 5 से 15 साल की एज तक का होता है, मोर कॉमन होता है यंगर चिल्ड्रन में। एल्डरली एडल्ट जो होते हैं वो हायर रिस्क पे होते हैं टॉन्सिलाइटिस के, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं दो, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। तो जो एक्यूट होता है उसमें दीज सिम्टम्स यूजुअली लास्ट 3 और 4 डेज बट कैन लास्ट अप टू 2 वीक। ये जो है ये 3 से 4 दिन का होता है, पर ये 2 हफ्ते तक रहता है। होता तो वैसे ये 3 से 4 दिन के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 हफ्ते तक रहेगा। टॉन्सिलाइटिस जो है इंक्रीज होता है कॉमन बहुत ज़्यादा बच्चों में। फिर आता है ये जो जिसमें टॉन्सिलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट जो चाइल्ड होते हैं उनमें एक बार तो टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस होते ही होते हैं। सिम्टम्स होता है लास्ट अराउंड 10 डेज और लेस, 10 से या 10 से कम दिन के सिम्टम्स इसमें शो होने लगते हैं। फिर जो क्रॉनिक होता है इसमें सॉर थ्रॉट होता है, बैड ब्रीथ होती है, टेंडर लिम्फ नोड होते हैं नेक के अराउंड में। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में कॉज होता है टॉन्सिल स्टोन भी हो सकते हैं, ठीक है, वेयर मटेरियल लाइक डेड सेल, सलाइवा और फूड बिल्ड हो जाता है, ठीक है, टॉन्सिल्स के अंदर। इवेंचुअली ये जो है
डेबरिस कैन हार्डन इनटू अ स्मॉल स्टैम, ये जो जितनी भी गंदी चीज़ें हैं ये क्या स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये लूज। तो रिकरेंट टॉन्सिल्स के बारे में हम जानेंगे कि रिकरेंट टॉन्सिल्स कैसे होते हैं। टॉन्सिलाइटिस कम बैक मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। टॉन्सिलाइटिस पूरे साल में हर बार अकर हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन बनाने के लिए, और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होना कॉमन हो जाता है। फिर ये होता है कि टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को रिकमेंड करना चाहिए, जो कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिलेक्टोमी करके ठीक किया जा सकता है। तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस ऑफन डिफाइन एज अ सोर थ्रोट और टॉन्सिलाइटिस एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स इन ईयर। टॉन्सिलाइटिस 5 से 7 बार हो सकता है एक साल में। इसका अक्रेंस क्या है? अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट 5 टाइम इन ईच, तो 5 बार से ज़्यादा, या ईच मतलब एक साल में 5 बार, या 5 या 5 बार से ज़्यादा भी होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है हेल्दी टॉन्सिल और इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल। टॉन्सिल स्टोन और हेल्दी टॉन्सिल को इस तरीके से देखेंगे हम। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर वायरस और बैक्टीरिया एंटर होते हैं बॉडी में थ्रू नोज एंड थ्रॉट। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद ये रेड और सॉलोइन हो जाते हैं टॉन्सिल्स। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या होंगे? इन्फ्लाम्ड एंड सॉलोइन टॉन्सिल्स, समटाइम्स सीवियर हो जाता है ये, मार्क मेक इट हार्ड ब्रेथ थ्रू माउथ। अदर सिम्टम्स शो होते हैं जैसे थ्रॉट पेन, टेंडरनेस, फीवर, रेड टॉन्सिल्स, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ईयर पेन, ट्रबल swallowing, glands in your neck, जॉ, फीवर और चिल्स होगा, बेड ब्रीथ होगी, अ स्क्रैची और मल्फ्ड वॉइस होगी, ठीक है, स्टिफ नेक हो जाएगी, पेन होंगे, पेनफुल ब्लिस्टर्स होंगे, अल्सर होंगे थ्रॉट में, है ना। फिर आता है टॉन्सिलाइटिस सिम्टम्स इन चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन सिम्टम्स में आल्सो इंक्लूड अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ड्रूलिंग, नॉट वांटिंग टू ईट और सॉलो। फिर आता है डायग्नोसिस, तो हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है? यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लुक एट द टॉन्सिल्स ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग एंड पस ऑफ देम, check for a fever, also check the ears, nose and sign of the infection, and feel the side of the neck for swelling and pain. Throat swab, testing saliva and cell from the throat and the strep bacteria. फिर आता है run a cotton swab along the back of the throat. फिर आता है result are usually ready for 10 to 15 minutes. फिर ब्लड टेस्ट करने के लिए कंप्लीट ब्लड सीबीसी करने के लिए कहा जाता है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स, one time injection or in pills that you'll swallow for several days, feel better within 2 or 3 days। फिर आता है get lost or of rest। फिर आता है drink warm water, very cold fluid to help the throat pain। We eat smooth food such as
फ्लेवर्ड जेंटल्स आइसक्रीम, ये सारा कुछ खाने के लिए कहा जाता है। फिर यूज़ अ कूल मिस्ट वेपराइज्ड और ह्यूमिडिफायर टू इन द रूम। फिर आता है गार्गल करने के लिए कहा जाता है वार्म और सॉल्टी वाटर से। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आता है टॉन्सिलेक्टॉमी। इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। टॉन्सिलेक्टॉमी में क्या आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में, कि यहाँ पे टॉन्सिल्स को रिमूव किया जाता है, जिसमें टॉन्सिलेक्टॉमी यूज़ होती है। ये वेरी कॉमन ट्रीटमेंट है। इट इज़ एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है। इट इज़ यूजुअली लास्ट लेस देन एन आवर। रिकवरी यूजुअली टेक प्लेस होती है 7 to 10 days में। ठीक है, फिर आता है इट मे हैव सम पेन इन थ्रॉट, ईयर्स, जॉ और नेक आफ्टर द सर्जरी। यहाँ पे सर्जरी होने के बाद मतलब नेक और नेक की सर्जरी की जाती है। पेन रहता है थ्रॉट में, जॉ और नेक में। फिर आता है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड वाइल रिकवरिंग। प्लेंटी ऑफ ड्रिंक ऑफ फ्लूइड्स लेने का कहा जाता है रिकवरी के लिए। फिर आता है टॉन्सिलाइटिस प्रिवेंशन, तो वॉशिंग योर हैंड, हमेशा हाथ धोने चाहिए। ठीक है, फिर आता है फूड शेयर नहीं करना, पानी शेयर नहीं करना, यूटेंसिल शेयर नहीं करना, पर्सनल आइटम रखना है लाइक टूथब्रश और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खुद से ही पर्सनल यूज़ करो उसको। स्टेइंग अवे फ्रॉम सम हु हैज़ सोर थ्रॉट और टॉन्सिलाइटिस, ऐसे लोग जो सोर थ्रॉट है, ऐसा टॉन्सिलाइटिस वगैरह होने के चांसेस है, तो उनसे दूर रहना है। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में अ कलेक्शन ऑफ पस अराउंड द टॉन्सिल्स। फिर आता है पेरिटॉन्सिलर एप्सिस, प्रीटॉन्सिलर एप्सिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीथिंग दैट स्टॉप एंड स्टार्ट वाइल स्लीपिंग, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है ब्रीदिंग पैटर्न को, तो एपनिया हो सकता है। फिर आता है टॉन्सिलर सेल्यूलाइटिस और इन्फेक्शन दैट स्प्रेड और डीपली पेनिट्रेट नियर बाय इशू, जो सेलुलाइटिस और टॉन्सिलर चीज़ें हो रही हैं वो नियर बाय इशूज़ को भी क्लियर करे। ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में नर्सिंग मैनेजमेंट, टॉन्सिलाइटिस को इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अ कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द टॉन्सिलाइटिस एंड एरिया रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन वुड बी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कंक्लूजन में देखा जाता है। फिर असेसमेंट में नर्सिंग केयर प्लान होता है टॉन्सिलाइटिस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ़ारेनहाइटिस, तो फ़ारेनहाइटिस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम CHN में वार्म इन्फेस्टेशन पढ़ेंगे। So thank you class. If you have any doubt regarding tonsillitis or this about the slides, so to let me know in the comment box. Thank you.